क्षमा चाहते हैं न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी। एक आखिरी काम बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए आपके न्यायपीठ में ये हमारा समर्पण से पहले कह देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी होगा समर्पण से पहले। इसके बाद कोई डिश आपके सामने प्रस्तुत नहीं होगी। मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूँ जिनको ये समझ में नहीं आएगा ये कह क्या रहे हैं, तो ऐसे आदमी को बताने के लिए ज़रूरी समझ रहा हूँ कि समन केंद्र क्यों ज़रूरी है। हमारे देश में ग्राम पंचायतों की संख्या अगर 2.39 लाख हैं, उसमें कुछ ऐसे गांव हैं जो अपने बूते पर बना लिए, तो उनको और चीज़ दिया जाएगा, बैठने के लिए साधन दिया जाए, जो पहले आओ पहले पाओ। जो बना लिए हैं उसको उसमें से और चीज़ बनाने का दे दिया जाएगा। तो ये क्यों ज़रूरी है हर राज्यों के लिए कि हर राज्यों में हमारा समाज बसता है, और हम सब समाज की ओर तब जा सकते हैं जब अभी 2-4 दिन या 5 दिन बुजुर्ग जो जाने वाले हैं, कम से कम मरने से पहले ये तो दुआ करेंगे कि चलो नहीं, कम से कम संगठित के संबंध में सभी आदमी संगठित के संबंध में जल करके ये साबित करेंगे कि हाँ, हम सब एक हैं। ये बुजुर्गों का, जो बुजुर्ग हमारे सामने से जा रहे हैं उसको सम्मान श्रद्धांजलि दें। ये मेन गांव का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सर्वे आने के बाद ज़मीन कहीं बचेगी नहीं। बचने से पहले हम व्यवस्था जारी करें। मैं इनको झेल के आया हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ तो मैं गांव में श्रद्धांजलि नहीं दे सका। मेन कारण है, कुछ लोग कहते होंगे हमारे गांव के या समाज के, ऐसा क्यों? कहा कि भाई अवेलेबल है ही नहीं हमारे गांव में, कोई ऐसा लीडर देखा ही नहीं जिस पर ये ध्यान दिया हो। तो हम तो उस टाइम में बच्चा थे, मेरे पास उतनी मैरिट नहीं थी, सोचने का ढंग नहीं था, फिर भी मैंने सरकार को पिछले संघर्ष करके स्ट्रगल करके दिया। काम धरातल पर नहीं है। आपके समक्ष यह प्रस्ताव रखने का ही मतलब है कि पिता की आखिरी ख्वाहिश है, हमारे पिता की नहीं, हर पिता की, कि कम से कम समन केंद्र बनवा लेना, कि नहीं कम से कम 3 या 4 डिसमिल और 5 डिसमिल ज़मीन वाले भी अपने माता पिता को पार्थिव शरीर को लेकर के दाह संस्कार करें। ये हमारा पहला लक्ष्य है, क्योंकि मैं जो काम करते हुए आ रहा हूँ और समाज को जो चाहिए मैं वही दर्शा रहा हूँ। कोई आदमी इसको अनादर दृष्टिकोण से देखेगा तो ऐसे आदमी को मेरे पास भेजिएगा। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, कि उसे मरना तो एक दिन है ही, लेकिन व्यवस्था भाई किधर है? व्यवस्था निकालो। अपने आप को बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बड़ी बड़ी बातें बताने वाले, आपके सामने में इतनी बड़ी जटिल समस्या पड़ी, आप उसको नहीं देख रहे हैं। आप ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं जहाँ पर उस गरीब आदमी का उपयोग ही नहीं होगा। तो कैसा समाज बना रहे हैं हम? किधर जा रहे हैं हम? अभी तक सोच क्या रहे थे? हवा बना डाले, हवा। और जो बच्चा बता भी रहा है, अगर हम बच्चे से भी सीखें कम से कम, कि अगर बच्चे को डांटे नहीं, बच्चे से एक एक चीज़ सीखें। कि कभी कभी बच्चे भी सत्य बता देते हैं, अगर उस पर ब्रेक पॉइंट पर ध्यान दिया जाए तो जरूर है हम विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे माफ़ी लेता हूँ, विदा लेता हूँ, क्योंकि कल संडे है, मैं तो आऊँगा नहीं।
अब समर्पण के बाद क्या फैसला बनता है, कैसे निर्णय होती है, और ये तो महामहिम हमारी राष्ट्रमाता मुर्मू जी के समक्ष ही स्पष्टीकरण हो सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।